नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहा जाता है कि सोचो नहीं, शुरुआत करो, बोलो नहीं लेकिन करके दिखाओ। देखा यह जाता है कि जो व्यक्ति बहुत बोलता रहता है कि ये करना है, वो करना है, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वो केवल बोलता ही रहता है। देखा ये भी गया है कि जो व्यक्ति मण भर बोलता है वो करता कण भर है, इसीलिए प्राप्ति भी उसके जीवन में कण भर ही रह जाती है। हम भले ही मित्रों हम बोलें कण भर, लेकिन करें मण भर, अर्थात बहुत ज़्यादा करें, उस पर अपनी पूरी शक्ति झोंक दें, तो हमारा जीवन कुछ और होगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन में करने को ज़्यादा महत्ता दें, केवल सोचते ही ना रहें, केवल बोलते ही ना रहें, लेकिन उसे कर्म में लाएं, तो सचमुच प्राप्तियाँ हमारे जीवन में कई गुना बढ़ जाएंगी और हम अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो अपने सोचने को, अपने बोलने को, अपने करने को, तीनों को ही समान बना लें। तो आइए इसी सुंदर और प्रेरक बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। अपने हर कार्य को खुशी से करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अक्सर लोग अपने कार्य से संतुष्ट नहीं रह पाते, किसी न किसी चीज की कमी के कारण असंतुष्टता से अपना कार्य करते हैं। लेकिन इस बात को भी हम सोचें कि दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हमारी तरह सुविधाएं प्राप्त तक नहीं, फिर भी वो संतुष्ट रहना जानते हैं। इसलिए अपने हर कार्य को शुरू करने से पहले ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद जरूर दें और खुश रहें। संतुष्टता खुशी की बहुत बड़ी पूंजी है, इसलिए अपने हर कार्य से संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने दिया है तो आपके भलाई को सोच कर दिया होगा। इसलिए खुशी से हर कार्य को करें तो कुछ भी मुश्किल अनुभव नहीं होगा। मित्रों, तोहफा हम सभी को बहुत प्रिय है। ये नहीं देखा जाता कि तोहफा कौन दे रहा है या फिर वो कितना कीमती है, लेकिन तोहफा तोहफा होता है जो मन को प्रफुल्लित करता है। लेकिन तोहफा तब और भी ज़्यादा मूल्यवान बन जाता है जब वो निस्वार्थ भाव से बिना कुछ प्राप्ति की चाहना के दिया जाए, सही समय पर प्रदान किया जाए। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि चीज़ ही तोहफे के रूप में ना दी जाए, लेकिन अन्य चीज़ें भी तोहफे के तौर पे प्रदान की जा सकती हैं सही समय पर, जबकि सामने वाले व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है। और वो तोहफा है अपने अमूल्य बोल, अपने ऐसे बोल जो सामने वाले को प्रेरित करे, उत्साहित करे, उसके उमंग उत्साह को बढ़ा दे। साथ ही जब उसे हमारे साथ की सहयोग की आवश्यकता है तो ये तोहफा भी हमें अवश्य प्रदान करना चाहिए। व्यक्ति जब परिस्थितियों के बीच होता है, बीमार होता है, तब इन तोहफों की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये तोहफा अवश्य ही सभी को प्रदान करें। और आइए इस भाव और संकल्प के साथ कि ज़रूर हम ये तोहफा सभी को देंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, बच्चों को जो स्कूल गोइंग, जैसे नर्सरी के बच्चे, केजी और अपर केजी और फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चे, जो यूजुअली बच्चे, थोड़ी एंजाइटी तो बच्चों में होती है, थोड़ा सा एक डर लगता है उनको जब कभी नई जगह जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या कोई स्थान बदल लेते हैं हम, क्योंकि तो बच्चों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। और अगर बच्चा आपका फोकस नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बच्चे को नींद नहीं आ रही, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चा रात में डर से उठ रहा है, डर के उठ रहा है, या बच्चा थोड़ी थोड़ी बात में इरिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ करता है, या बच्चा गुस्सा करता है ज़ोर से और अनकंट्रोलेबल गुस्सा करता है, बच्चा पढ़ाई में ठीक से नहीं कर पा रहा है, बच्चे को खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ज़रूर बच्चे को प्रॉब्लम है। तो आप बच्चे से इसमें क्या तरीका है ठीक करने का? अपने बच्चे से आप बात करें, आपने उनसे उनकी प्रॉब्लम क्या होती है उनको पूछें, उनको थोड़ा समझाएं कि किस तरह की प्रॉब्लम इस बचपन में होती है। बच्चों को थोड़ा इजी, मतलब उनको कंफर्टेबल करें। दूसरी भी जो बात है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बच्चों से बात की जाती है और बच्चों से बताया जाता है कि कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, कैसे अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना होता है। और कभी कभी दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो अगर आपके बच्चे को ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे मैंने आपको बताए,
तो ज़रूर या तो आप खुद अपने बच्चे को टाइम दें, बात करें उनसे, उनको मेक देम कंफर्टेबल, फील ईजी है, बिकॉज द एज इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, और उनको कंफर्टेबल आप बनाएंगे तो बच्चे, आप उनसे बात करते रहेंगे तो बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे, मेक देम फील होम। एंड दूसरा जो है, फिर अगर नहीं करते हैं तो बच्चों को साइकोलॉजिस्ट से दिखाएं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी देंगे, और फिर अगर फिर भी उसके बाद आवश्यकता तो दवाइयाँ देंगे। ओम शांति। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर सी बात लिखी थी, और वो बात ये थी कि ये मत सोचें कि कौन मेरा सच्चा मित्र है, बल्कि ये सोचें कि मैं किस किस का सच्चा मित्र हूँ। सचमुच हम ये देखते हैं कि कौन मेरी मदद करता है, कौन मेरी सहायता करता है, कौन ज़रूरत के समय मेरे साथ आकर के खड़ा होता है, तो हम ऐसे सच्चे मित्रों की तलाश में रहते हैं। लेकिन क्या हम स्वयं को देखते हैं कि हम किसको इस प्रकार से सच्ची मित्रता का अनुभव कराते हैं? और ये सत्य है मित्रों कि यदि हम बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, निस्वार्थ भाव से अपनी मित्रता निभाते हैं और समय पर लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ खड़े होते हैं, तो वो भी इसका रिटर्न अवश्य प्रदान करते हैं, वो भी ज़रूरत के समय अवश्य हमारे साथ खड़े होते हैं। तो ये ना सोचते रहें कि कौन कौन मुझे साथ देता है या दे रहा है, बल्कि हम अपनी तरफ से शुरुआत करें कि मैं सबके साथ ज़रूरत पड़ने पर खड़ा रहूं। जब हम सच्ची मित्रता निभाते हैं तो लोग भी हमारे साथ सच्ची मित्रता निभाते हैं और हमारे साथ आकर खड़े होते हैं। तो ज़रूर सबके सच्चे मित्र बन करके औरों के साथ, औरों के प्यार को, उनके सम्मान को जीतते चलें। और आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपनी सुंदर अगले सेगमेंट की ओर। जी, ऑल ओवर इंडिया नहीं बोलेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और कुमारों बाबा का निर्देश से इतना बढ़िया काम करे हैं, स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में। वुमेन को सशक्तिकरण करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से वुमेन सब काम करते हैं। वुमेन इधर हेड है, वुमेन के निर्देश से वुमेन कर्म करता है, उन सब का वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए तो मैं प्रभावित हुई और इधर आई, आपके साथ शामिल हुई। बहुत सुंदर। तो यहाँ की जो गतिविधियाँ आपने देखी होंगी, कईयों को ऐसा लगता है कि महिलाएं सब चीज़ें, कम से कम प्रशासनिक जो कार्य है वो प्रशासनिक कार्य उतना अच्छे से नहीं कर सकती। घर का ही कार्य ठीक है, वो गृह लक्ष्मी ही अच्छी है, बाहर का कार्य शायद उतने अच्छे से ना कर पाएंगी। लेकिन यहाँ आप देख रही होंगी ब्रह्मा कुमारीज में सारे ही प्रशासनिक जो कार्य है, सारी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ है, सबका संचालन हेड बनकर के, बड़ी बनकर, मुखिया बनकर बहनें ही कर रही हैं। तो यहाँ की व्यवस्था में क्या आपको कुछ ऊपर नीचे लगा कि नहीं, महिलाएं शायद ठीक से नहीं कर पा रही हैं? ऐसे बात नहीं है जी। जो आप जो बोल रहे हैं, घर का लक्ष्मी नहीं है, देश का लक्ष्मी वो बन चुकी है जी। आपको मालूम है, हम लोग का उड़ीसा का बेटी, उड़ीसा का बहू, एक्स मिनिस्टर, एक्स गवर्नर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इसका बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल, हम सबके लिए आदर्श है, प्रेरणा की मूर्ति है। सबको मालूम होना चाहिए, द्रौपदी मैडम एक आदिवासी जिला मयूरभंज से उनका लाइफ का लाइन स्टार्ट किए थे, लेकिन उनका लाइफ में इतना प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो सब को मैनेज किया आपका आध्यात्मिक मार्ग से। अभी हम लोग का सर्वोच्च क्षमताधारी है। इसके साथ मैं बोलना चाहती हूँ, जितना पुरुष लोग करते हैं इससे ज़्यादा महिला कर पाएंगे। मित्रों, जब कभी भी हमारा मन परेशान होता है, हम चिंतित होते हैं, तो स्वतः ही हमारा मन ईश्वर की ओर चला जाता है, हम मन से उनसे बातें करने लगते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं, उनके सामने हमें चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारे शुद्ध हृदय के जो भाव हैं वो स्वतः ही उन तक पहुंच जाते हैं। जब हम उनके सम्मुख बैठते हैं तो हमारा मन भी हल्का होता चलता है, निश्चिंत होता चलता है। लेकिन कई बार मन के द्वंद्व में हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने मन को हल्का नहीं कर पाते, या अपने जीवन के उतार चढ़ावों में अपने आप को इतना ज़्यादा रमा लेते हैं कि उससे बाहर निकलना हमारे लिए कठिन हो जाता है।
ज़रा ये भी सुनो मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ, आपको सादर नमस्कार कहता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए देवी और सज्जनों की रूस में तो कभी महारूस हुआ नहीं, जापान में कभी महाजापान हुआ नहीं, अमेरिका में कभी महाअमेरिका हुआ नहीं, लेकिन भारत में महाभारत हुआ। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि जब जिम्मेदार लोगों को बोलना चाहिए था उस समय वो चुप रहे। भरी कौरवों की सभा में द्रौपदी के चीर का हरण किया जा रहा था, तब इस बात से सहमत नहीं थे भीष्म पितामह, मगर वो बोले नहीं, चुप रहे। इस बात से सहमत नहीं थे द्रोणाचार्य जी, मगर वो बोले नहीं, चुप रहे। इस बात से सहमत नहीं थे कृपाचार्य, मगर वो बोले नहीं, चुप रहे। जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहे जिम्मेदार लोग, तब जाकर महाभारत हुई और हमने कई प्रतिभाओं को खो दिया। ऐसे समय में मुझे एक मुअज्जिज रचनाकार मेरे मित्र राजेश दुबे जी की कुछ पंक्तियां ख्याल हो आती हैं कि किसी कमसिन कली की मौत पर तुम चुप क्यों रह जाते हो, किसी कमसिन कली की मौत पर तुम चुप क्यों रह जाते हो, सभ्यता के नाम पर सब कुछ क्यों सह जाते हो, लोभ और पिपासा की अग्नि में छटपटाती सिसकती गिड़गिड़ाती किसी मासूम की चीखें भी यदि तुम्हारे कानों में पिघले शीशे की तरह नहीं जा सके, तुम्हारा लहू जरा भी उबाल नहीं खा सके, तो ये नौजवानी बांझ है। यूं चुप न रह जाया करो, कली को शाख से जुदा करने वाली बढ़ती उंगलियों में कांटा बनकर चुभ जाया करो। कभी कभी कांटा बनकर चुभना भी सद परिणाम का कारक होता है, क्योंकि ये कांटा अहंकार को निकालने के लिए, ये कांटा मन से दुर्भावनाओं को निकालने के लिए, ये कांटा मन के विकारों को निकालने के लिए सात्विक तरीके से एक यशस्वी ऑपरेशन को अंजाम देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, दिन भर में हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं और उनकी विशेषताओं को भी देखते हैं, उनकी कमियों को भी देखते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि विशेषताएं 10 भले दिखाई दे जाएं, लेकिन यदि एक कमी दिख जाती है तो उस कमी को ही हम अपने चित्त में रख लेते हैं और उसी की चर्चा भी करते रहते हैं। एक बहुत ही गहरा सा सिद्धांत है मित्रों, यूनिवर्सल लॉ है कि जिस बात को हम अपने चित्त पे बिठा लेते हैं या जिस बात की चर्चा करते हैं वही हमारा चरित्र बनता चला जाता है। इसीलिए भले ही कमी कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही हों, होता ये है कि गुण अच्छे होते हैं, विशेषताएं ज़्यादा होती हैं, कमियां कम ही होती हैं, लेकिन हम अपने अंदर कमियों को ही चिंतन में ले लेते हैं। आज मित्रों ज़रूर इस पर कार्य कीजिएगा, जिनसे भी मिलें, जिनके साथ भी उठे बैठे, उनकी विशेषताओं को ही देखिएगा, उसे ही अपने चित्त में रखिएगा और उसी का ही चिंतन और चर्चा कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका जीवन कैसी सुंदर विशेषताओं का एक खुशबूदार गुलदस्ता बनता चला जाता है। तो आप विशेषताओं के धनी बनते चलें, अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।